चांदनी सिद्दीकी स्वागत करते हैं आपका समाचार भारत टीवी में। तो आज हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष सैयद इफ्तिखार हुसैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल समाचार भारत टीवी में। तो सर, आप अपने क्षेत्र की जनता को आगामी जो त्योहार हैं उनको लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं हमारे भारत में मनाया जाने वाला ये पर्व दीपावली, जो हमारे भारत में विभिन्न देशों में मनाया जाता है, ये एक ऐसा पर्व है, खुशियों का, रोशनी का त्यौहार है, जो अमन और शांति लेकर के आता है। सभी इस देश में रहने वाले हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों से मैं ये विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमने उपनिषद की एक लाइन है कि द्वित यादा भय विभक्ति, कि हमें कभी किसी को दूसरा नहीं समझना चाहिए, सबको अपना समझना चाहिए। हमारे कुरान में लिखा है अन्नासु आदा व मा जहिल, हम किसी को दूसरा मानेंगे तो हमें दुश्मन लगेगा, और हमारे लिए कोई भी जो है जिम्मी हमारे उसमें नहीं है, कोई दूसरा नहीं है, कोई जिसको हम दूसरा मानेंगे वो हमें दुश्मन लगेगा। इसलिए भारत के सभी लोग आपस में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में इस त्यौहार को खुशी से मिलाएं इसको। और जो जितने मुस्लिम समाज हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी हिंदू पर्व होते हैं उसकी आप शुभकामनाएं दीजिए, ताकि हिंदू समाज के लोग आपको भी शुभकामनाएं दें। और मैं अपनी बात को इस शेर से शुरू करना चाहता हूँ कि भारतीयता के साथ मेरी पहचान लिख देना, मेरे तन के हर हिस्से में हिंदुस्तान लिख देना, मुझे मंदिर भी प्यारा है और मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं रहमान लिख देना तो कहीं भगवान लिख देना। और तकाबुल का करूँ दावा, ये जरूरत है कहाँ मेरी, तखय्युल मेरा नाकिस है और नामुकम्मल है जुबां मेरी, मगर सीने में दिल रखता हूँ जिसमें जोश गैरत है, सरासर राख है लेकिन अभी तक पुरहरारत है। और मैं इस तरह से, जिस तरह से श्री राम जी, उनको हमारे अल्लामा इकबाल ने कहा कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नज़र समझते हैं उनको इमाम हिंद। जिस तरह से श्री राम ये भारत के लिए जो एक आदर्श है, जब ये अयोध्या लौटे लंका पे अपना युद्ध पूरा सब जीत के, पूरा लंका में जीत के जब लौटे, तो लोगों ने अयोध्या में उनकी जीत की खुशी में, जो उन्होंने कहते हैं कि झूठ पर सच की विजय, उस पर लोगों ने उनकी वापसी के स्वागत किया, दीप जलाए। ये बहुत बड़ा खुशी का मौका है, धनतेरस है, उसकी मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। भैया दूज है और छठ पूजा है, और ख़ास तौर से दीपावली जो दशहरे के 20 दिन के बाद आती है, उस ऐसे त्यौहार की पूरे भारतवासियों को, सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख समाज के भाइयों को मैं इसकी बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सर, आप एक अच्छे शायर के रूप में भी जाने जाते हैं, तो अपने क्षेत्र की जनता को सर एक शायरी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा जीवन हमें मिला है, ये जीवन हमारा ज़्यादा 60-70 वर्ष से ज़्यादा का नहीं है। इस जीवन में हमें ऐसी उपलब्धियाँ, ऐसी अचीवमेंट अपने हासिल करना चाहिए कि लोगों को जब हमें दुनिया से लौट कर जाएँ तो लोग हम एक आदर्श, एक मिसाल बने उनके सामने कि वो फलां व्यक्ति ऐसा था, और हमारी जो नस्लें हैं वो उसको अपने आइडियल समझ करके आगे बढ़ें। मैं उसके लिए एक शायरी कहना चाहता हूँ कि रंगो रस की हवस और बस, मसला दस्तरस और बस, यूं बुनी है रगे जिस्म की एक नष्ट सिमस और बस, और उस मुसव्विर के सब शाहकार 60-70 वर्ष और बस, और सब तमाशाए कुन खत्म शुद, कह दिया उसने बस और बस। हम ईश्वर की और अल्लाह की एक मर्जी के बिना एक सांस भी नहीं ले सकते। ये जीवन उसका दिया हुआ है, ये अल्लाह का जीवन दिया हुआ है। मुस्लिम समाज से भी एक जिला अध्यक्ष होने के नाते, एक मुस्लिम प्रतिनिधि होने के नाते मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, इल्तिजा करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर उनसे इल्तिजा करना चाहता हूँ कि इस भारत को बनाने में, इस मानवता के लिए, इंसानियत के लिए अपना सहयोग दें, और सब हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बढ़ाते हुए अगर एक कदम वो बढ़ाएं, एक कदम हम आगे बढ़ाएं, तो नफरतें मिट सकती हैं, अमन लाया जा सकता है, सुकून लाया जा सकता है, चैन लाया जा सकता है, और हर जगह प्यार की फसलें हम उगा सकते हैं, और हर तरफ प्यारी प्यार होगा। कहीं नफरत और कहीं पर ये कट्टरवाद और आतंकवाद जैसी जो हम देख रहे हैं कि लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, इससे हम निजात पा सकते हैं, और एक दूसरे को, हम सबको अपना भाई समझें, क्योंकि भारतवासी आपस में सब भाई भाई हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे बिहार में जो जीत हुई है उसकी भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। साथ के साथ जो मेरी शेर व शायरी है, उसको जो धार मिली है, उसको मैं अपना जो आइडियल आदर्श मानता हूँ। किच्छा के विधायक माननीय श्री राजेश शुक्ला जी, जिन्होंने बीच बीच में जहाँ मेरी खामी उस पर सुधार किया, मेरे शेर व शायरी में सुधार किया, मेरे अल्फाजों में सुधार किया, और वो एक अच्छे इंसान है इसलिए भी कि उन्होंने, आपने देखा होगा कि वहाँ किच्छा में आज उन्होंने ऐसी विकास की इबारत लिखी, और ऐसे विकास के उन्होंने नए नए अध्याय लिखे, चाहे मॉडल डिग्री कॉलेज हो, चाहे वहाँ पर हमारा एक आदर्श
एक डिग्री कॉलेज है किच्छा के अंदर, चाहे सर्जन की नियुक्ति की बात हो, चाहे मेडिकल अस्पताल हो दुर्गपुर के अंदर। तो एक इतना रोडों का जाल बिछा रखा और बड़े बड़े नए अध्याय उन्होंने लिखे हैं। अभी आप कभी फुर्सत में आप आएंगे तो मैं उनको पूरा मेरे पास लिखा हुआ है जो उन्होंने काम किए हैं और मेरे आदर्श हैं। बहुत अच्छा वो मुझे फ़ोन करते हैं रात को, तो मुझे बहुत सुधार करते हैं मेरे शेर व शायरी में। ये शेर व शायरी भी उन्हीं की देन है, मेरी अपनी जो पहचान है जिले में वो भी उन्हीं की देन है। जिला अध्यक्ष आज मैं बन के जो अपने स्तर के मोर्चों की मदद कर रहा हूँ, उसके पीछे मेरी भारतीय जनता पार्टी और मेरे मुख्यमंत्री और मेरे सांसद और मेरी पूरी पार्टी और ख़ास तौर से इस क्षेत्र के हमारे जिला उधम सिंह नगर के समस्त विधायक और विशेष करके हमारे किच्छा के मेरे बड़े भाई माननीय राजेश शुक्ला जी हैं, जो उनका भी मैं हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। तो ये थे हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष सैयद इफ्तिकार हुसैन जी, जिनसे हमने बात की। इसी के साथ मैं चांदनी सिद्दीकी अब आपसे विदा चाहूंगी। बने रहिए हमारे साथ समाचार भारत टीवी में, आपकी बात समाचार भारत। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।